Hello everyone. So now let us start with our next topic, detonation और knocking in SI engine. तो सबसे पहले तो ये देखो कि डेटोनेशन या नॉकिंग दोनों दो चीज़ें नहीं है। ठीक है, डेटोनेशन और नॉकिंग दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, आइदर आप डेटोनेशन बोल लीजिए या नॉकिंग बोल लीजिए, कोई डिफरेंस नहीं है डेटोनेशन या नॉकिंग में। ठीक है, अक्सर हम जब भी पढ़ते हैं डेटोनेशन और नॉकिंग पढ़ते हैं, कभी हमने डेटोनेशन एंड नॉकिंग नहीं पढ़ा है। ठीक, तो ये दोनों दो अलग अलग चीज़ें नहीं है, दोनों दो वर्ड्स हैं बट मतलब एक ही है। हाँ, डिफरेंस होता है डेटोनेशन और नॉकिंग इन एसआई इंजन और डेटोनेशन और नॉकिंग इन सीआई इंजन। तो कंप्रेशन इग्निशन इंजन के डेटोनेशन में और स्पार्क इग्निशन के डेटोनेशन में अंतर है। ठीक है, लेकिन डेटोनेशन और नॉकिंग में पर्टिकुलरली कोई अंतर नहीं। ठीक है, तो डेटोनेशन और नॉकिंग होता क्या है? जब भी देखो एबनॉर्मल कंबशन होता है, एबनॉर्मल कंबशन का मतलब है कि जैसे हमारा जो नॉर्मल कंबशन होता है, जो नॉर्मल फेजेस हैं, ठीक है, उसके अलावा कुछ और तरीके से अगर कंबशन होता है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे एबनॉर्मल कंबशन से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वेन एवर देर इज सम काइंड ऑफ एबनॉर्मल कंबशन, ओके, विच रिजल्ट्स इन सीवियर प्रेशर वेव स्ट्राइकिंग द वॉल। कभी भी ऐसा कुछ एबनॉर्मल आपका कंबशन होता है जिसकी वजह से बहुत सीवियर प्रेशर, मतलब अचानक से प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो होना नहीं चाहिए। ठीक है, जितना आपका डिज़ाइन प्रेशर है उससे कहीं ज़्यादा प्रेशर डेवलप होता है जो वॉल को स्ट्राइक करता है। ठीक, उस वॉल को स्ट्राइक करने से एक उस प्रेशर वेव की वजह से जो आपका इंजन है वो एक वाइब्रेटिंग फेज में चला जाता है, वाइब्रेटिंग मोड में चला जाता है, जो कि हाई पिच्ड मेटेलिक पिंकिंग या रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, आपका इंजन जैसा नॉर्मली आवाज़ करना चाहिए उस तरह का आवाज़ नहीं करता, एक मेटेलिक साउंड, जैसे किसी भी चीज़ को आप मेटल पे मारते हैं तो जो साउंड होता है, तो वो हाई पिच्ड मेटेलिक साउंड आपको एक सुनाई देगा। ठीक, उसको हम बोलते हैं डेटोनेशन। अगर इन सब चीज़ों को एक साथ रखें तो डेटोनेशन और नॉकिंग is a cause of abnormal combustion which gives rise to severe pressure wave striking the wall, which results in vibrating the engine. Okay, this vibration produces high pitched metallic or ringing sound. This phenomenon is called detonation. आप एक बार डेटोनेशन समझ गए तो अपने वर्ड्स में लिख दीजिएगा इसको जैसा भी है। इट इज It is nothing but abnormal combustion which gives rise to severe pressure wave striking the wall and sets it vibrating, giving rise to a characteristic high-pitched metallic or pinking or ringing sound as if a stroke struck by a light hammer. ठीक है, मतलब एक लाइट हैमर, मतलब हैमर समझ ही रहे हैं आप, किसी हैमर से अगर आप किसी चीज़ पे मारते हैं तो जिस टाइप का आवाज़ आता है उसको हम डेटोनेशन बोलते हैं। अगर आपको प्रैक्टिकली देखना है डेटोनेशन का साउंड तो आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपने स्कूटर पे या मोटरसाइकिल पे, जो भी है आपके पास, उसमें अगर गाड़ी ऑन है, ठीक है, उसके बाद सेल्फ लगा के देखना, मतलब एक बार सेल्फ लगा के ऑन कर दिया उसके बाद दोबारा सेल्फ मार के देखना, तो जो आपको साउंड सुनाई देगा ना वो कुछ नहीं, उसी को हम नॉकिंग बोलते हैं। ठीक, ज़्यादा मत करना, इंजन पे बुरा असर पड़ता है। अगर एक बार कभी आपको जानना है कि नॉकिंग का साउंड कैसा होता है तो स्टार्ट गाड़ी में सेल्फ लगा के देखना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब ऐसा इंजन में अभी हम जितनी भी बातें कर रहे हैं ऐसा इंजन की बात कर रहे हैं, सीआई इंजन में कम्प्लीटली डिफरेंट फिनोमिनन है। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ आपका ऐसा इंजन की बात कर रहे हैं। तो अब बेसिकली होता क्या है, देखिए ये वाला जो आपका नॉर्मल कंबशन है ये मैं बता चुका हूँ क्या होता है। एक न्यूक्लियस फॉर्म होता है जो आप ए पे देख रहे हो, जैसे ही हमने स्पार्क दिया, ये आपका हम नॉर्मल कंबशन डिस्कस कर लेते हैं पहले। जैसे ही हमने एक छोटा सा स्पार्क दिया, वैसे ही आपका एक न्यूक्लियस, छोटा सा न्यूक्लियस फॉर्म होता है। ठीक है, अब ये धीरे धीरे इस स्पार्क से न्यूक्लियस बढ़ते बढ़ते आपका फिर फ्लेम प्रोपगेट होना चालू होता है। ठीक, धीरे धीरे आपका फ्लेम प्रोपगेट होगा।
अब जैसे ये फ्लेम प्रोपगेट हो रहा है, प्रोपगेट होते होते जब इस पोजीशन पे पहुंच जाता है, ठीक है, इन पोजीशन पे, तो क्या होता है, यहाँ तक जैसे ही फ्लेम पहुंचा है तो फ्लेम का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज, मतलब इतने पूरे एरिया को ये बर्न कर रहा है अभी, यहाँ तक के एरिया को। तो इसके बर्न करने से क्या होता है, टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है। इस टेम्परेचर के बढ़ने से जो ये रिमेनिंग चार्ज है, जो अभी तक बर्न नहीं हुआ, ये वाला पोर्शन जो अभी तक बर्न नहीं हुआ है, उस पर कंप्रेशन फोर्स लगता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ का प्रेशर और टेम्परेचर बहुत राइज हो जाएगा कि पूरा पोर्शन आपका धीरे धीरे फ्लेम के उसमें फ्लेम के रेडियस पे आ गया है, तो ये पूरा बर्न हो गया, तो हाई प्रेशर प्रोड्यूस होता है। ये हाई प्रेशर जा कर के इधर के चार्जेस को कंप्रेस करने लगता है और टेम्परेचर काफ़ी बढ़ा देता है, ठीक है। तो अगर वो टेम्परेचर इतना नहीं बढ़ा कि ये खुद ब खुद इग्नाइट हो जाए, यहाँ का चार्ज अगर इतना नहीं बढ़ा है, अपने क्रिटिकल टेम्परेचर तक नहीं पहुँचा है, तब तो ठीक है। अगर क्रिटिकल टेम्परेचर तक नहीं पहुँचा है तब तो ठीक है, ये अपना नॉर्मल कंबशन होगा और पूरा का पूरा चार्ज आपका बर्न हो जाएगा। बट कई बार क्या होता है, जो एबनॉर्मल कंबशन होता है, उसमें क्या होता है, आपका न्यूक्लियस फॉर्म हुआ, ठीक, धीरे धीरे फ्लेम प्रोपगेट करना चालू हुआ, यहाँ तक आपका फ्लेम आया इस पोजीशन तक। उसके बाद जो आपके अनबर्न चार्ज हैं वो कंप्रेस होने लग गए, ठीक, क्योंकि ये अब इस पे हाई प्रेशर लगाएगा और टेम्परेचर बढ़ा देगा, तो आपका ये भी बर्न हो गया, लेकिन बहुत हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे बर्न हुआ है। तो उससे क्या होता है, जो यहाँ का आपका चार्ज है, सपोज करो यहाँ पे जो चार्ज है, इसका टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि वो इस फ्लेम की वजह से, जो फ्लेम आपका ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, इसकी वजह से ना बर्न होकर ये अपने आप ही बर्न हो जाता है, ऑटो इग्निशन हो जाता है इसमें, ये अपने आप ही बर्न हो जाता है इस फ्लेम की वजह से। ये जो आपको फ्लेम ट्रेवल कर रहा है यहाँ से, ये न्यूक्लियस हुआ, ये फ्लेम बेसिकली अगर नॉर्मल कंबशन हो रहा तो इसी फ्लेम को आकर के इसको भी बर्न करना था, बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये इतना बर्न हो जाता है यहाँ तक का आपका फ्लेम, या इतना टेम्परेचर वो प्रोड्यूस कर देता है कि इसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर रीच हो जाता है, ठीक है। तो इसके सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर के रीच होने से क्या होता है, ये अपने आप ही जल जाता है, आपके इस फ्लेम को यहाँ तक पहुँचने का मौका नहीं मिलता है। उसकी वजह से क्या होता है, सपोज़ करो आपने कहीं पे फायर लगाया और ये प्रोपगेट हो रहा है, ठीक है, स्पार्क लगाया, अचानक से यहाँ पे भी एक स्पार्क प्रोड्यूस हो गया, या यहाँ पे भी इग्निशन हो गया, ठीक है। तो दोनों आपस में रिएक्ट करके बहुत हाई प्रेशर प्रोड्यूस करते हैं, और वही जैसा हमने बात किया, पूरे इंजन को ये एक वाइब्रेशन फेज में डाल देता है, ठीक है। तो यही आपका बेसिकली नॉकिंग है। तो इसी फिगर से देखते हैं हम, देखिए इसमें क्या हो रहा है। पहले तो नॉर्मल कंबशन हम देखते हैं, आपका ये न्यूक्लियस फॉर्म हुआ, ठीक है, धीरे धीरे फ्लेम प्रोपगेट हुआ, जो आपका बी डी एरिया है, वहाँ पे आपको हाई प्रेशर से ये कंप्रेस कर रहा है, ठीक है, और टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन इतना इंक्रीज़ नहीं हुआ है कि इसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर रीच हो जाए, ये खुद ब खुद जल सके, इतना टेम्परेचर नहीं हुआ, उससे कम ही है, ठीक। तो फ्लेम पूरा जा करके बी डैश डी एरिया को भी बर्न कर देगा, ठीक। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको नॉर्मल कंबशन हो रहा है, इसमें आपको प्रेशर, और ये पीट हीटर डायग्राम में समझो, ठीक है, तो इसमें आपको प्रेशर नॉर्मली जैसा होना चाहिए वैसे बढ़ रहा है, वैसे ही कम हो रहा है, क्रैंक के एंगल के रिस्पेक्ट में बात करें। तो डेटोनेशन में क्या होता है, ये आपका फ्लेम प्रोपगेट किया, ठीक है, धीरे धीरे प्रोपगेट कर रहा है, यहाँ पे आके इस पोजीशन पे आके जो आपका टेम्परेचर है बढ़ करके सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाता है। अब ये सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो सी डैश डी वाला जो एरिया है आपका, वो ऑटो इग्नाइट हो जाएगा, इस फ्लेम से ना इग्नाइट होकर ये अपने आप इग्नाइट हो जाएगा। इसके अपने आप इग्नाइट होने से आपको बेसिकली दो जगह से स्पार्क मिल रहा है, दो जगह से आपको एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस हो ही रही है, अचानक से यहाँ से ही प्रोड्यूस होने लग गया, तो ये इसका
प्रेशर अचानक से बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है, आपके सिलेंडर वॉल्स पे बहुत हाई वेव के प्रेशर हिट करते हैं, ठीक है, जो कि आपका साउंड प्रोड्यूस करता है, जिसको हम डेटोनेशन बोलते हैं। सिमिलरली इस फिगर में भी आप देख सकते हो, यहाँ तक तो ठीक जा रहा था, फिर अचानक से एक इरेगुलर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन आप देखोगे इस पॉइंट पे। अचानक से प्रेशर पीक हुआ, कम हुआ, फिर पीक हुआ, फिर कम हुआ, फिर पीक हुआ, फिर कम हुआ। इस तरह का एक आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है, जो कि आपका डेटोनेशन है या नॉकिंग है, ठीक है। तो यही बेसिक डिफरेंस है नॉर्मल कंबशन में और डेटोनेशन में। अब ये फिगर आपको दिखा रहा है कि कैसे कैसे प्रेशर इंक्रीज होता है डेटोनेशन में। अब इसमें देखिए ए बी सी डी, ये आपको नॉर्मल साइकिल है, ठीक है, नॉर्मल ऑटो साइकिल है। बट अगर बी पर आपका डेटोनेशन हो जाता है तो ये प्रेशर बी से सी न जा करके या बी से ई न जा करके, ई और सी दोनों बराबर हैं, ठीक है, कंपैरिजन के लिए, तो ये बी से ई न जा करके सीधे एफ पे पहुंच जाता है इतने हाई प्रेशर पे, ठीक है। आपको प्रेशर यहाँ पे 50 बार होना चाहिए था, लेकिन 50 बार की जगह ये चला जाता है 150 बार पे, जस्ट बिकॉज ऑफ नॉकिंग। तो इस हाई प्रेशर की वजह से, हाई प्रेशर राइज की वजह से आपको वो साउंड, मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस होता है, क्योंकि ये हाई प्रेशर वेव आपके इंजन के सिलेंडर को हिट करते हैं, जिससे वो आवाज़ आती है, ठीक, वो नॉइज़ प्रोड्यूस होता है। तो ये आपका प्रेशर वॉल्यूम कर्व है, जिससे आप बता सकते हैं कि नॉकिंग का फिनोमिना कैसे हो रहा है। जो ए बी एफ सी डी जो हो रहा है ना, ये आपका नॉकिंग हो रहा है। ए बी सी डी नॉर्मल, आपका नॉर्मल कंबशन हो रहा है, और जो ये एफ पॉइंट पे जा रहा है ये आपका डेटोनेशन हो रहा है। अब डेटोनेशन के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं देख लो। पहला तो जैसा हमने बात किया, नॉइज़ एंड रफनेस, ठीक है। अगर माइल्ड माइल्ड डेटोनेशन है तो उतना सुनाई नहीं देगा आपको, उतना पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर बहुत हाई इंटेंसिटी का डेटोनेशन है तो आपको बहुत लाउड पल्सेटिंग साउंड सुनाई देगा। वही जो मेटेलिक साउंड की हम बात कर रहे हैं, वो साउंड आपको सुनाई देगा, ठीक है। वो होता क्यों है? प्रेशर वेव्स की वजह से होता है। और यही जो आपका प्रेशर वेव है, ये प्रेशर वेव की वजह से इंजन बहुत रफली रन करता है, मतलब स्मूथली रन नहीं करेगा, क्योंकि वो हाई प्रेशर वेव बार बार सिलेंडर से टकराएंगे, तो जो पिस्टन का मूवमेंट भी है वो काफ़ी रफ हो जाएगा, ठीक है। तो जो पहला इफेक्ट या हम कहें साइड इफेक्ट है नॉकिंग का, वो है नॉइज़ और रफनेस। दूसरा है मैकेनिकल डैमेज। मैकेनिकल डैमेज कैसे होगा? जो आपके इंजन के सिलेंडर्स हैं वो उतने हाई प्रेशर झेलने के लिए डिज़ाइन ही नहीं किए जाते हैं। वो नॉर्मल, जैसा मैंने कहा, 50 बार तक के प्रेशर के लिए डिज़ाइन किया जाता है, बट वो आपका नॉकिंग की वजह से कितना प्रोड्यूस हो रहा है? अराउंड 150 बार ड्यू टू नॉकिंग। तो इतने हाई प्रेशर के लिए आपका सिलेंडर डिज़ाइन नहीं है। तो जो आपका पिस्टन का क्राउन है, जो पिस्टन का आपका टॉप पोर्शन है, वो धीरे धीरे इरोड होने लगेगा, ख़राब होने लगेगा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा डेटोनेशन हुआ तो आपको अंत में पिस्टन को रिपेयर करना पड़ेगा इंजन खुलवा करके। तो ये मैकेनिकल डैमेज है, उसका दूसरा साइड इफ़ेक्ट है। तीसरा, कार्बन डिपॉजिट। डेटोनेशन की वजह से इंक्रीज कार्बन डिपॉजिट्स हो जाते हैं, ठीक है। सिलेंडर में कार्बन, धीरे धीरे कार्बन जमने लग जाएगा, वही कार्बन डिपॉजिट है। हीट ट्रांसफ़र बहुत इंक्रीज हो जाता है डेटोनेशन की वजह से। आपका सिलेंडर की वॉल से हीट बहुत ज़्यादा रिलीज़ होने लगते हैं, ठीक है। सीधी सी बात है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो सिलेंडर से हीट ट्रांसफ़र भी ज़्यादा होने लगेगा, ठीक। तो ये इसका चौथा साइड इफ़ेक्ट है, इंक्रीज इन हीट ट्रांसफ़र। उसके बाद है डिक्रीज इन पावर आउटपुट एंड एफिशिएंसी। जो आपको पावर आउटपुट इंजन से मिलना चाहिए उतना मिलेगा नहीं, एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी, सॉरी, एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी, ठीक। और उसके बाद नेक्स्ट है आपका प्री इग्निशन। अब प्री इग्निशन क्या है? तो प्री इग्निशन ऐसा है
कि जैसे ही आपका नॉकिंग होता है, नॉकिंग के कारण क्या होता है कि हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर रिलीज होता है। उस हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से जो आपके इंजन के सिलेंडर के वॉल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाते हैं। ठीक है, तो इंजन के सिलेंडर के वॉल्स का बहुत ज़्यादा हीट हो जाने से क्या होता है कि जो नया चार्ज आएगा या जो नया फ्यूल और एयर का रेशियो एंटर होगा सिलेंडर में, उसके पास पहले से ही बहुत हाई टेम्परेचर है। ठीक, तो आपके स्पार्क से तो जो इग्निशन होगा सो होगा, उसके होने से पहले ही, क्योंकि इंजन का सिलेंडर इतना गर्म हो चुका है, जैसे ही आपका फ्यूल एयर एंटर करता है वैसे ही इग्नाइट हो जाता है। इग्नाइट उसको कैसे होना चाहिए था? स्पार्क के थ्रू इग्नाइट होना चाहिए था। ठीक है, स्पार्क इग्निशन होना चाहिए था उसमें, बट स्पार्क इग्निशन नहीं हो करके वो चार्ज जैसे ही सिलेंडर में एंटर करता है वैसे ही इग्नाइट हो जाता है, क्योंकि इंजन के वॉल्स इतने हीट हो चुके हैं कि आपका टेम्परेचर इतना राइज हो चुका है सिलेंडर में कि स्पार्क होने की ज़रूरत ही नहीं होती। वो पहले ही इतना टेम्परेचर रहता है कि आपका जो भी चार्ज है वो अपने आप इग्नाइट होने लगता है। तो फिर वही चीज़ होगा, आपके पहली बार जो नॉकिंग हुआ उससे तो कम डैमेज होगा, क्योंकि चलो वो अपना सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर रीच कर गया था, फ्लेम ने उतना टेम्परेचर राइज कर दिया था इसीलिए। बट उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा सिलेंडर का कि वो फ्लेम का तो छोड़ो, जैसे ही एंटर करेगा वैसे ही बर्न होना चालू हो जाएगा। और स्पार्क आप अलग से दोगे तो वो और ज़्यादा प्रेशर वेव से रिलीज़ करेंगे और नॉकिंग की समस्या और बढ़ती चली जाएगी। ठीक है।